ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथं। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, व्याकरण विभाग, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। मैं आज शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंड के छात्रों के लिए, जिनका विषय व्याकरण है, उनके लिए महाभाष्य पढ़ाने जा रहा हूँ। महाभाष्य का प्रथम आह्निक से प्रारंभ कर रहा हूँ, इसको पशपशाह्निक भी कहा जाता है। महाभाष्य पाणिनि के अष्टाध्यायी का व्याख्यात्मक ग्रंथ है, जिनको जो प्रस्तुत ग्रंथ पतंजलि द्वारा विरचित है। उसमें प्रथम 5 आह्निक आपको पढ़ना है। तो प्रस्तुत पुस्तक का प्रारंभ किया जा रहा है। कहता है, अथ शब्दानुशासनम। अथेत्ययं शब्दो अधिकारार्थः प्रयुज्यते। शब्दानुशासनं नाम शास्त्रमधिकृतं वेदितव्यम्। केषां शब्दानां लौकिकानां वैदिकानां च। लौकिकास्तावत् गौरस्वः पुरुषो हस्ति शकुनिर्मृगो ब्राह्मण इति। वैदिकाः खल्वपि सन्नो देवीरभीष्टः। इसे तोर्जे त्वा अग्निमीले पुरोहितम अग्न आयाहि वीतय इति। अथ शब्दानुशासनम, मतलब यहाँ से शब्दानुशासन नामक शब्द शास्त्र प्रारंभ होता है। शब्दों का अनुशासन। यह अथ शब्द, यहाँ अथ शब्द जो है मांगलिक है। जिस प्रकार ओंकार प्रणव जो है मांगलिक है, उसी प्रकार अथ शब्द भी मांगलिक है। ओंकारश्चात् शब्देतो द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा शब्द मूर्ति धरस्येते विष्णोरंशा महात्मनः। ओंकार और अथ शब्द ये मंगलवाचक है। इसीलिए ग्रंथकार ने ग्रंथ के प्रारंभ में इस अथ शब्द का उच्चारण किया है। व्याकरण संप्रदाय में इसे भाष्यकार का वचन माना गया है। भाष्य के लक्षण में स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः, ऐसा कहने से भाष्यकार इसकी स्वयं व्याख्या करते हैं। इसमें कुछ भी असमंजस नहीं है। पर मनुभाष्यकार मेधातिथि इसे भगवान पाणिनि के सूत्र ग्रंथ अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र मानते हैं। उनका कहना है कि पौरुषेष्वपि ग्रंथेषु नैव सर्वेषु प्रयोजनाभिधानम् आद्रियते।
तथा ही भगवान पाणिनिः अनुक्तैव प्रयोजनम अशब्दानुशासनमिति सूत्र संदर्भम आरभते। ये मनु का कथन। काशिकार अष्टाध्यायी की व्याख्या में प्रवृत्त हुए अशब्दानुशासनम की आदि में कहते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं। इससे उनके मत में यह सूत्रकार का वचन ऐसा झलकता है, अनिदीय वचन से प्रारंभ करने में कुछ भी उचित प्रतीत नहीं होता, किंच पातंजल योगसूत्र का जिस प्रकार अथ योगानुशासनम प्रथम सूत्र है, उसी प्रकार से पाणिनीयष्टक का महाभाष्य का प्रथम सूत्र अथ शब्दानुशासनम है। महाभाष्यकार पतंजलि और योगसूत्रकार पतंजलि एक ही व्यक्ति थे। इसमें इतिहासकारों के अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं। वस्तुतः शब्दानुशासनम अष्टाध्यायी की संज्ञा है और इसी बात को भाष्यकार शब्दानुशासनम नामो शास्त्रमधिकृतम वेदितव्यम में नाम शब्द से स्पष्ट कर रहे हैं। अमर सिंह ने भी अपने ग्रंथ का नाम लिंगानुशासन रखा है। शब्दानुशासन शब्द में शब्दानाम अनुशासनम, शब्दानुशासनम यह षष्ठी समास है। यहाँ शब्दानाम में कर्म में षष्ठी हुई है। अनुशासन क्रिया के कर्ता आचार्य पाणिनि स्वतः गम्यमान हैं, अतः उन्हें शब्द द्वारा नहीं कहा गया, केवल कर्म का ही प्रयोग किया गया है। कर्ता कर्म दोनों का प्रयोग न होने से उभय प्राप्ति नहीं है, अतः यहाँ उभय प्राप्तो कर्मणि से षष्ठी न होकर कर्तृकर्मणो कृति से षष्ठी हुई है। उसमें कर्मणि च से षष्ठी का निषेध न होगा तो ईध्म प्रव्रश्चनः की तरह शब्दानुशासन का यह समास का रूप शुद्ध बन जाएगा। यह अथ शब्द जो है वो निपात है और आरंभ अर्थ का द्योतक है, प्रारंभ। कोशकार इसे मंगल, अनंतर, आरंभ, प्रश्न, कात्स्नर्य, अर्थात परिपूर्णता, इन अर्थों में पढ़ते हैं। पर मंगल अथ शब्द का द्योत्य अर्थ नहीं। जैसे किसी दूसरे के लिए जा रही दही का दर्शन मंगल है, ऐसे ही अथ शब्द का श्रवण मंगल है। भगवान शंकराचार्य का वचन है कि अर्थांतर प्रयुक्त ही अथ शब्दः श्रुत्या मंगल प्रयोजनो भवति। यद्यपि केशांग शब्दानाम, यद्यपि शब्दानुशासन शब्द में शब्द गुणीभूत है, उत्तर पद अनुशासन के साथ उसका अर्थ स्पष्ट है। पदार्थः पदार्थे नान्वेति न तु तदैक देशेन। इस नियम के अनुसार शब्दानुशासन इस संपूर्ण पदार्थ के एक देश शब्द का पृथक परामर्श न होने से केखांग शब्दानाम यह प्रश्न अनुपपन्न है।
इसके स्थान में कीदृशं शब्दानाम अनुशासनम, ऐसा प्रश्न होना चाहिए था। उसका उत्तर भी लौकिकानाम वैदिकानाम च न होकर लौकिक वैदिक लौकिकं वैदिकं च ऐसा होना चाहिए। तो भी संपूर्ण पदार्थ के एक देश अथवा गुणीभूत शब्द का भी बुद्धि से परामर्श करके उक्त निर्देश बन जाएगा। अन्यत्र भी भाष्यकार के ऐसे प्रयोग हैं जैसे राजपुरुषोयम कस्य राज्ञ। लौकिक का अर्थ है लोक में प्रसिद्ध। लोक से यहाँ सर्वलोक अभिप्रेत है। साधु शब्द लोक में सर्वत्र प्रसिद्ध होते हैं और अपभ्रंश कहीं कहीं। तो यहाँ सर्वलोक प्रसिद्ध है। साधु शब्दों का अनुशासन है, अपभ्रंशों का नहीं। लौकिक वाग व्यवहार में पदानुपूर्वी नियत नहीं होती। लौकिक वाग व्यवहार में पदानुपूर्वी नियत नहीं होती। वेद वाक्यों में पदानुपूर्वी नियत है, वह बदली नहीं जा सकती है। अतः लौकिक शब्दों को एक एक करके स्वतंत्र रूप से पढ़ दिया है, पर वैदिक शब्दों को मंत्रस्थ क्रम विशिष्ट ही पढ़ा है। अर्थ शब्दानुशासनम में ग्रंथकार का कहना है कि यहाँ से अर्थ शब्द जो है शिक्षण शास्त्र नामक शास्त्र या शिक्षण शास्त्र का प्रारंभ होता है। यहाँ अर्थ शब्द प्रारंभ अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। शब्दानुशासनम नाम शास्त्र यहाँ से प्रारंभ होता है, ऐसा जानना चाहिए। कहा गया कि खांग शब्दानाम, किन शब्दों का अनुशासन? तो लौकिका नाम वैदिका नाम, जो लौकिक और वैदिक दोनों शब्दों का। लौकिक शब्द ऐसे आगे आ रहा है जो अथ गौर इत्यत्र का शब्द। अब गौ इसमें कौन सा शब्द है? गौ इसमें कौन सा शब्द है? किंग जत्तत शासना लांगूल ककुदखुर बिखान्यर्थ रूपं शब्द। क्या जो गल कंबल गर्दन के नीचे जो लटका हुआ भाग रहता है, पूंछ, कुहान जो कंधे पर जो ढेंग की तरह लगा हुआ रहता है, खुर सिंग वाला पदार्थ है, वह शब्द है? वैयाकरण कहता है नहीं, वो तो द्रव्य है। अथ गौर इत्यत्र का शब्द किंग जत्तत शासना लांगूल ककुदखुर बिखाण्यर्थ रूपं शब्द नित्या नहीं, द्रव्यं नाम तत्, वह तो नाम है, वह तो द्रव्य है। जत्तर ही तदंगितम चेष्टितम निम्खितम इति शब्द। तो क्या जिससे संकेत करना, आँख आदि से हृदय के भाव का प्रकाशन, चेष्टा शरीर की हलचल तथा आँख का झपकना वह शब्द है? वैयाकरण कहता है नेत्या नहीं, वह तो क्रिया है। जत्तर्हि तच्छुक्लो नीलः कपिलः कपोत शब्द। तो क्या जो शुक्ल, नील, कपिल अर्थात भूरा, कपोत चितकबरा है, वह शब्द है? वैयाकरण कहता है नहीं, वह तो गुण है। जत्तर्हि तच्छुक्लो नीलः कपिलः कपोतः शब्द नेत्या गुणो नाम स नहीं, वो तो गुण है। जत्तर्हि तद्भिन्नेष्वभिन्नं छिन्नेष्वछिन्नं सामान्यभूतं शब्द।
तो फिर क्या, जो भिन्न भिन्न पदार्थों में एक रूप है और जो उनके नष्ट होने पर नष्ट नहीं होता, सब में साधारण अनुगत है, वह शब्द है। वैयाकरण कहता है नहीं, वह तो जाति है। नेत्या आकृतिर्नाम सा, आकृति आकृत्या जाति। कस्तरि शब्द जेनोच्चारितेन शासना लांगूल ककुद खुर बिखाणीनाम संप्रत्ययो भवति स शब्दः। तो आखिर शब्द है क्या? जो उच्चरित ध्वनियों से अभिव्यक्त होकर, जो उच्चरित ध्वनियों से अभिव्यक्त होकर गल कंबल पूंछ कुहान खुर सींग वाले गो व्यक्तियों का बोध कराता है, वह शब्द है। अथवा प्रतीत पदार्थ के लोकोध्वनि। यहाँ लोक व्यवहार से यह विदित है कि शब्द अर्थबोधक वर्णात्मक ध्वनि को कहते हैं। लोक व्यवहार से यह विदित ही है कि शब्द अर्थबोधक वर्णात्मक ध्वनि को कहते हैं। तो गो यहाँ शब्द कौन सा है, यह जिज्ञासा ही नहीं होती, फिर इस प्रश्न का क्या आशय है? लोक में शब्द और अर्थ का अभेद से व्यवहार ही इस शंका का बीज है। सामने उपस्थित गल कंबल आदि वाले पदार्थ के विषय में जब प्रश्न होता है यह क्या है, अर्थात इसका वाचक, इसका नाम क्या है, तो हमारा उत्तर होता है यह गौ है। यहाँ यह पदार्थ का संकेत करता हुआ उद्देश्य है और गौ विधेय है, दोनों का समानाधिकरण से निर्देश हुआ है। अर्थ शब्द है ऐसा कर रहे हैं, सो शब्द और द्रव्य का अभेद तो इतने से ही स्पष्ट है। इसीलिए इस अभेद के कारण द्रव्य में शब्द की शंका उत्पन्न ही रही। जाति गुण क्रिया में शब्द की शंका की उत्पत्ति सो यूँ है, जाति गुण क्रिया का जो द्रव्य में रहते हैं, सीधा शब्द के साथ अभेद न सही तो भी जाति व्यक्ति का, गुण गुणी का, क्रिया क्रियावत का अभेद होने से जाति गुण क्रिया से अभिन्न शब्द के साथ अभेद प्राप्त हुए शब्द का जाति गुण क्रिया के साथ भी अभेद सिद्ध हो जाता है। गो इस उच्चारण के अनंतर, गौ इस शब्द का उच्चारण के बाद जो नाना अर्थ द्रव्य के अतिरिक्त जाति गुण क्रिया भासते हैं, उनके साथ भी शब्द का तादात्म्य होने से उनके विषय में भी यह शब्द है, यह शंका युक्त ही है। वैयाकरण कहता है कि उच्चारित होकर क्षणांतर में नष्ट हो जाने वाले वर्ण अर्थ का बोध नहीं करा सकते। वैयाकरण कहता है कि उच्चारित होकर क्षणांतर में कुछ क्षण के बाद नष्ट हो जाने वाले वर्ण अर्थ का बोध नहीं करा सकता, उनमें वाचकत्व नहीं। जो श्रवण का विषय है वह बोधक नहीं। वैयाकरण शब्द को एक नित्य तत्व मानता है जो उच्चारित ध्वनियों से अभिव्यक्त होता है और अभिव्यक्त होने पर उस अर्थ का बोध कराता है, इसीलिए उसे स्फुट कहते हैं, जिसका अर्थ है स्फुटति अर्थो अस्मादिति स्फोटः।
अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते तद्यथा शब्दंकुर्म शब्दंकारसी शब्दकार्यं माणवक इति ध्वनिं कुर्वन्नेव मुच्यते तस्मात् ध्वनि शब्द। अथवा लोक व्यवहार में जिस ध्वनि से अर्थ का बोध होता है वह शब्द कहलाता है। जैसा कि ध्वनि करते हुए किसी एक लड़के को उद्देश्य करके कहा जाता है और अधिक शब्द करो, शब्द मत करो, यह लड़का शब्दकारी शोर मचाने वाला है, अतः ध्वनि शब्द है। यहाँ लोक व्यवहार में जैसा शब्द समझा जाता है उसका लक्षण किया गया है। यह कार्य है, अनित्य है। नैयायिक इसे ही शब्द मानते हैं। कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि रक्षोहागम लघुसन्देहाः प्रयोजनं रक्षार्थं वेदानाम् अध्येयं व्याकरणं लोपागम वर्णविकारज्ञो हि सम्यक् वेदान् परिपालयिष्यति। वह खल्लपि न सर्वैर्लिङ्गै न सर्वाभिर्विभक्तिभिर्वेदे मन्त्राः निगदिताः ते चावश्यं जगगतेन पुरुषेण यथायथं विपरिणमयितव्याः तान् नावैयाकरणः शक्नोति यथायथं विपरिणमयितुं तस्माद् अध्येयं व्याकरणम् आगमः खल्वपि ब्राह्मणे निष्कारणो धर्मः खड़ंगो वेदो धियो गेयश्चेति प्रधानं च खट्स्वङ्गेषु व्याकरणं प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान् भवति। कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजन। शब्दानुशासन के क्या क्या प्रयोजन है, अर्थात शास्त्र के अध्ययन के, शास्त्र के पढ़ने क्या क्या प्रयोजन है। तो रक्षा उहु विभक्ति आदि का परिवर्तन, आगम विधायक शास्त्र, लाघव सरलता या आसानी, संदेह निवृत्ति, ये प्रयोजन है। ये 5 प्रयोजन हैं। रक्षोहागम लघु संदेहा प्रयोजनम। रक्षा उ आगम रक्षा उ आगम लाघव और संदेह निवृत्ति, असंदेह, ये 5 प्रयोजन है। वेदों की रक्षा के लिए रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम, वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। क्योंकि लोप आगम आदेश को जानने वाला वेदों की ठीक तरह से रक्षा कर सकेगा, वह भी प्रयोजन है। वेद में मंत्र सभी लिंगों में और सभी विभक्तियों सहित नहीं पढ़े गए। उन्हें यज्ञ में प्रवृत्त होते हुए पुरुष को अवश्य ही उचित रीत से बदलना होता है और व्याकरण न जानने वाला उन्हें उचित रीत से बदल नहीं सकता। इसीलिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। शास्त्र भी भाव यह है कि लोक में लोप आगम और आदेशों को न देखकर और वेद में उन्हें देखकर व्याकरण न जानने वाला भ्रांत हो सकता है और लोक का अनुसरण करते हुए वैदिक शब्दों को भी वैसे ही पढ़ने की चेष्टा करेगा। ऐसी संभावना हो सकती है। देवा अधुर, यहाँ र का आगम हुआ है और त का लोप। लोक में अदुहत ऐसा लंग लकार बहुवचन आत्मनेपद में प्रयोग होता है। मध्या कर्त्रोड विततंग संजभार, यहाँ ह के स्थान में भ आदेश हुआ है। लोक में संजहार रूप प्रसिद्ध है, व्यवहार होता है।
शास्त्र भी व्याकरणाध्ययन का प्रयोजक शास्त्र भी व्याकरण अध्ययन का प्रयोजक अर्थात विधायक प्रेरक है। वह कहता है ब्राह्मण को बिना कारण लाभ आदि प्रयोजन रहित धर्म स्वरूप 6 अंगों वाला वेद पढ़ना चाहिए और उसे जानना चाहिए। 6 अंगों में व्याकरण प्रधान है और प्रधान में किया हुआ यत्न प्रचुर फल वाला होता है। 6 अंग वेद के 6 अंग हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। उसमें व्याकरण मुख्य है। मुख की शुद्धता के लिए, शब्दों की शुद्धता के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। व्याकरण की जानकारी अपेक्षित है। आगे कहता है लघ्वर्थं चाध्येयं व्याकरणम् ब्राह्मणेन अवश्यं शब्दाज्ञेया इति न चान्तरेण व्याकरणं लग्नोपायेन शब्दाः शक्या ज्ञातुम् असन्देहार्थं चाध्येयं व्याकरणं याज्ञिकाः पठन्ति स्थूल पृक्ति माग्निवारुणी अनड्वाहि मालभेतेति तस्यां संदेहः स्थूलाचासो पृक्ति च स्थूल पृक्ति स्थूलानि पृखन्ति यस्याः सेयं स्थूल पृक्ति तां नावैयाकरणः स्वरतो अध्यवस्यति यदि पूर्वपद प्रकृत स्वरूपम ततो बहुब्रीहि अथ समासो दान्तात्वं तत्तत्पुरुष इति। लाघव के कारण व्याकरण पढ़ना चाहिए। लाघव के कारण व्याकरण पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण को शब्द अवश्य जानने हैं। व्याकरण को छोड़ और किसी लघु छोटा सरल उपाय से शब्द जाने नहीं जा सकते। संदेह की निवृत्ति के लिए, संदेह की निराकरण के लिए, निवृत्ति के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। याज्ञिक कर्मकांडी लोग कहते हैं स्थूल पृथ्वी गाय को अग्नि और वरुण देवताओं के उद्देश्य से आलंबन करें अर्थात भेंट दें। स्थूल पृथ्वी इस विशेषण पद के अर्थ में संदेह होता है। वह मोटी भी है और बिंदुमती भी, ऐसा अर्थ है। अथवा जिसके शरीर पर स्थूल बिंदु है, ऐसा जो व्याकरण नहीं जानता वह उसके विषय में स्वर से निश्चय नहीं कर सकता। यदि समास स्थूल पृथ्वी के पूर्व पद स्थूल का अपना ही स्वर यहाँ है तो वह बहुब्री है। यदि समास का अंत अच उदात्त है तो वह तत्पुरुष है। यहाँ असंदेह में संदेह का प्राग भाव समझना चाहिए, प्रध्वंस नहीं। वैयाकरण को संदेह उत्पन्न होकर नष्ट नहीं होता, बल्कि उसे सर्वथा संदेह उत्पन्न ही नहीं होता। वेदार्थ में स्वर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित नियामक हैं। मनमाना अर्थ नहीं किया जा सकता। स्वर और संस्कार प्रकृति प्रत्ययादि से शब्द की व्युत्पत्ति जाने बिना अर्थ का बोध नहीं हो सकता और स्वर संस्कार व्याकरण से ही जाने जाते हैं। स्थूल पृथ्वी शब्द के अर्थ में जब संदेह हुआ तो इसका निश्चय स्वर को देखकर ही हो सकता है। जब अब व्याकरण शास्त्र बताता है कि बहुब्रीहो प्रकृत्या पूर्व पदम, अर्थात बहुब्री समास में पूर्व पद का ही अपना स्वर उदात्त रहता है, शेष निघात अनुदात्त हो जाता है। कारण कि पद में यहाँ समास होकर जो नया पद बना है उसमें भी एक अच उदात्त होता है अथवा स्वरित होता है, शेष अनुदात्त रहता है। स्थूल शब्द अंतोदात्त है। इसका पृथक के साथ
समास हुआ है, समस्त पद में एक ही स्वर उदात्त होने से पृथक समास होगा। समास होकर स्त्रीत्व विवक्षा में उगितस्य इस सूत्र से ङिप् प्रत्यय होगा। ङिप् प्रत्यय भी अनुदात्त होता है, अतः पृथ्वी भी सारा अनुदात्त ही रहेगा। पर स्थूल के लौ उदात्त से परे प्रिय अनुदात्त को उदात्तानुदात्तस्य स्वरितः से स्वरित होकर शेष को अनुदात्तों का प्रचय रहेगा। तो स्थूल पृथ्वी ऐसे स्वरांकन होगा। तत्पुरुष में समासांत उदात्त होने से स्थूल पृथ्वी ऐसा होगा। अब आगे इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि। शब्दानुशासन के यह और भी प्रयोजन है। ये 5 ठो तो मुख्य प्रयोजन कहा गया है। रक्षोहागम लघु संदेहा प्रयोजनम, ये 5 मुख्य है। और गौण प्रयोजन में भी है। शब्दानुशासन के इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि ते असुरा दुष्टः शब्दः यदधीतं जस्तु प्रयुङ्क्ते अविद्वांसः विभक्तिं कुर्वन्ति जो वा इमां चत्वारि उतत्वः शक्तुमिव सारस्वतीं दशम्यां पुत्रस्य सुदेवो असि वरुणेति। इस प्रकार से आज के पाठ को व्याकरण के अध्ययन का मुख्य शब्दानुशासन के मुख्य प्रयोजन पर ही विराम दिया जाता है। आगे शब्दानुशासन के अन्य जो प्रयोजन है ते असुरा दुष्ट शब्द आदि के बारे में बतलाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।